राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसे करने से वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सकता है। एक ऐसा दिन जब बिना जल के उपवास कर भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्राप्त करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन इसी कठिन तपस्या में छुपा है अनन्य पुण्य का भंडार। कहा गया है कि जो भक्त पूरे वर्ष की एकादशियों का पालन नहीं कर पाते, यदि वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करते हैं तो उन्हें पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 6 जून और 7 जून को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 6 जून की रात्रि 2:15 से प्रारंभ होकर 7 जून को सुबह के 4:45 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 6 जून को करने वाले लोग 7 जून को द्वादशी तिथि में करेंगे और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे वे 8 जून को द्वादशी खत्म होने के पहले व्रत का पारण कर लेंगे। तो इस पर एक विस्तृत वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो स्क्रीन दोनों पर मिल जाएगा। इस व्रत में केवल उपवास ही नहीं बल्कि दान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं कि इस पावन दिन पर कौन कौन से दान विशेष फलदायक माने गए हैं। तो सबसे पहले आता है जल से भरा हुआ घड़ा। मिट्टी या तांबे के घड़े में जल भरकर उस पर तुलसी का पत्ता, लाल कपड़ा या आम का पत्ता बांधकर ब्राह्मण या प्यासे को दान करें। यह दान न केवल जल की तृप्ति करता है बल्कि पितरों की आत्मा को शांति और दानकर्ता को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग देता है। वस्त्रों का दान भी इस दिन बहुत पुण्यदायक होता है। विशेष रूप से सफेद या हल्के सूती वस्त्र ब्राह्मणों, साधुओं, वृद्धों या गरीबों को दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बढ़ती है। यह दान व्यक्ति के दोषों को शांत करता है और कीर्ति को बढ़ाता है। छाता, चप्पल और पंखे का दान ग्रीष्म काल में विशेष फलदायी माना गया है। यह उन लोगों को राहत देता है जो तेज गर्मी में तप रहे हैं। इससे दानकर्ता के जीवन में शीतलता और शुभता आती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अन्न, फल और शुद्ध खाद्य पदार्थों का दान जैसे चना, गेहूं, चावल, मूंग और मौसमी फल सीधे भूखों को देने से अन्नदाता को कभी अन्न की कमी नहीं होती। यह दान देवताओं और पितरों दोनों की कृपा प्राप्त कराने वाला होता है। घी, शक्कर और गुड़ का दान शरीर को ऊर्जा देता है। यह वस्तुएं शीतलता और पोषण प्रदान करती हैं। इनका दान करने से जीवन में मिठास आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुलसी पौधा और बेलपत्र का दान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वातावरण की शुद्धता के लिए भी उत्तम माना गया है। यह घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। चंदन, इत्र और सुगंधित वस्तुएं दान करने से मन को शांति मिलती है। यह वस्तुएं पूजा में भी उपयोगी है और मानसिक संतुलन बनाए रखती हैं। पूजा सामग्री का दान जैसे कपूर, अगरबत्ती, दीपक, रोली, हल्दी, कुमकुम आदि गरीबों को देने से धर्म और भक्ति की भावना मजबूत होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों का दान जैसे श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक, रामचरितमानस न केवल पुण्य का कारण बनते हैं बल्कि समाज में ज्ञान और भक्ति का विस्तार करते हैं। बेल का रस, गुलाब शरबत और अन्य शीतल पेयों का वितरण विशेष रूप से
सड़कों पर, मंदिरों के पास या जल सेवा केंद्र लगाकर करना बहुत ही पुण्यदायक कार्य है। यह न केवल शरीर को शीतलता देता है बल्कि समाज में सेवा का भाव भी जगाता है। ताम्र पात्र या दान पात्र का दान आयुर्वेद के अनुसार भी उत्तम होता है। तांबे के पात्र में जल भरकर तुलसी डालकर दान करने से पाचन, स्वास्थ्य और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण गौ सेवा। गौ माता को हरा चारा, चोकर, गुड़ अथवा गौ ग्रास के लड्डू बनाकर दान करें। इससे समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और दानकर्ता के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। तो अब आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो दान करते समय जरूर ध्यान रखें। दान सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से करें। केवल पात्र व्यक्ति को ही दान करें, जैसे कि ब्राह्मण, साधु संत, जरूरतमंद, अनाथ या वृद्ध। अपवित्र या अनुपयोगी वस्तुएं कभी दान ना करें। दान का श्रेष्ठ समय प्रातः सूर्योदय से दोपहर तक का माना गया है। दान से पहले भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और अपना नाम और गोत्र बोलकर दान करें। अहंकार या दिखावे से बचें। दान का भाव विनम्रता और श्रद्धा से भरपूर होना चाहिए। यदि संभव हो तो स्वयं जाकर दान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। निर्जला एकादशी के व्रत और दान से मिलने वाले लाभ भी अत्यंत दिव्य होते हैं। यह व्रत सभी एकादशियों का फल देता है, सभी पापों का क्षय होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शरीर स्वस्थ और मन शुद्ध होता है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और यश में वृद्धि होती है। मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण और महाभारत में उल्लेख है कि भीमसेन ने व्यास जी के कहने पर केवल यह व्रत किया था और उन्हें समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रिय भक्तों, इस एक दिन का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करें और अपने जीवन को पुण्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति से भर दें। यह व्रत केवल पापों से मुक्ति नहीं देता बल्कि व्यक्ति की आत्मा को इतनी ऊंचाई देता है कि मृत्यु के बाद उसे यमदूत छू भी नहीं पाते। स्वयं भगवान विष्णु उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। तो फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री हरि।